कैसे हैं सभी? ठीक है। आज हम बात करेंगे योगा फॉर इमोशनल वेलनेस। जब हम वेलनेस कहते हैं तो मन में क्या आता है? क्या आता है मन में? यही आता है ना कि हम बिल्कुल ठीक रहें, आसपास बिल्कुल सब कुछ ठीक हो, परिवार में सब कुछ ठीक हो, ऑफिस में सब कुछ ठीक हो। और इन जनरल हम कह भी देते हैं एवरीथिंग शुड बी ओके अराउंड अस, इजंट इट? यही चाहते हैं ना हम सभी जीवन में। देखो, दो बातें हैं, एक है अराउंड अस, एक है विद इन अस। अगर अराउंड में सब ठीक हम चाहते हैं तो वो ठीक हो या ना हो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। गॉट इट? हमें बाहर जाना है, बारिश हो रही है, किसी को हमने टाइम दिया कि तुम इस टाइम आना, वो समय पर नहीं पहुंचे, किसी ने मुझे डांट दिया, किसी ने मेरे से सीधे मुंह बात नहीं की। इज इट इन माई कंट्रोल? नहीं। परिस्थिति बाहर है लेकिन स्वस्थिति अंदर है। तो परिस्थिति इज नॉट इन माई कंट्रोल, तो चारों तरफ हो रहा है, दैट इज नॉट इन माई कंट्रोल। बट वॉट इज इन माई कंट्रोल इज माई थॉट प्रोसेस विच इज विद इन मी, isn't it? That is within me. संकल्प जो चलते हैं वो कहाँ चलते हैं? हमारे अंदर में ही चलते हैं ना। पर हमने क्या किया, हमने क्या कह दिया कि अगर बाहर फ्लक्चुएट होगा, अराउंड फ्लक्चुएट होगा, तो अंदर तो फ्लक्चुएट होगा ही। बाहर से परिस्थिति हिलेगी, बड़ी परिस्थिति आएगी जिसको मैंने सोचा समझा नहीं था, तो वो जरूर मेरे मन को भी, मेरी स्थिति को भी हिलाएगी। और एज ए रिजल्ट क्या हुआ, हमारा ये बिलीफ सिस्टम बनता चला गया कि अगर परिस्थिति हिलेगी तो हमारा मन हिलेगा, ये तो नॉर्मल है। जो नॉर्मल था नहीं, लेकिन हमने अपने अंदर में एक बिलीफ सिस्टम बना लिया कि ये तो नॉर्मल है। अब किस किस चीज को हमने नॉर्मल कहा? किस किस चीज को कहा हमने नॉर्मल? हमने कहा गुस्सा तो नॉर्मल है, जब कोई बात हल नहीं होगी तो स्ट्रेस तो नॉर्मल है, जब कोई मेरे हिसाब से नहीं चलेगा तो रौब तो दिखाना ही पड़ता है। बहुत सी बातें हमने कहना शुरू कर दिया कि ये सब तो नॉर्मल है। बट नाउ वी हैव टू टेक द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भीतर में हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी अपनी है। अगर मैंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिचुएशंस पर, लोगों पर रख दी, तो इसका मतलब है कि आई एम नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई ओन थिंकिंग। ये फिर इसी तरह से हो जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति अपने घर का स्विच दूसरे के कंट्रोल में दे दे। अब दूसरे के कंट्रोल में हम अपने घर का स्विच दे देंगे तो दूसरा व्यक्ति जैसे चाहेगा वो वैसे मुझे चलाएगा, isn't it? तो थोड़ा सा शिफ्ट हमें अपने अंदर में लाने की जरूरत है। जिसको हमने नॉर्मल कहा वह नॉर्मल नहीं है। बाहर में तो बहुत कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट हिल रही है, एजुकेशन सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम्स हैं,
रिलेशनशिप्स में बहुत फ्रिक्शंस हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, पोजीशन पावर को देख करके आपस में बहुत कंपटीशन है, सैलरी पैकेज को लेकर के बहुत सारी बातें हैं, बच्चों को लेकर के बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सी बातें हैं। जब इतनी सारी बातों के अंदर अगर सपोज करो सारे दिन भर के अगर हम चैलेंजेस को सामने लाएं, कोई बहुत बड़ी बात सारे दिन में हमारे सामने नहीं आती है, बहुत छोटी छोटी बातें आती हैं, और छोटी छोटी बातों के अंदर अगर हमारा मन बार बार हिलता रहेगा तो क्या हो जाएगा? अगर कोई नींव बार बार हिलती रहे तो वो नींव कमजोर मानी जाती है। इसी तरह से मन अगर हमारा बार बार हिलेगा तो इसका मतलब मन कमजोर हो जाएगा, माना मन थक जाएगा, और थका हुआ मन फिर जल्दी कोई बात उसके सामने आ जाती है तो वह जल्दी परेशान हो जाता है। आज हम सबका मन बहुत थका हुआ है। पहले हम बहुत सी बातों को डाइजेस्ट कर लिया करते थे, एडजस्ट कर लिया करते थे, लेकिन अभी कोई छोटी सी बात भी हमें कह देना तो क्या होता है? तीर की तरह वो बात हमको लग जाती है और फिर हम हमेशा के लिए व्यक्ति के साथ डिस्टेंस कर लेते हैं। एज ए रिजल्ट फैमिली में फ्रिक्शन पैदा हो जाता है। बहुत से लोग तो एज ए रिजल्ट डिप्रेशन में चले जाते हैं। दिस इज वाई डिप्रेशन रेट इज इंक्रीजिंग नाउअडेज। तो अभी क्या करना पड़ेगा? अगर कोई प्रॉब्लम सामने है तो डेफिनेटली उसका कोई सॉल्यूशन भी है। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड एंड द सॉल्यूशन इज मन को एम्पावर करना पड़ेगा। मन के पास दोनों पावर हैं, पॉजिटिव सोचने की भी और नेगेटिव सोचने की भी। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्शन हम लोग चूज करते हैं। हम पॉजिटिव सोचना किसी नेगेटिव परिस्थिति में उसको हम चूज करते हैं, या कोई परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है तो उसमें हम ये सोच लेते हैं कि ये परिस्थिति होगी तो इसमें तो हम नेगेटिव सोचेंगे ही, जो हमारे हिसाब से सही होता है, पर वो वास्तव में गलत होता है। तो इसलिए मन को एम्पावर करने में योगा, मेडिटेशन बहुत ज्यादा मदद करता है। हम कहते भी हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो हम मन में विचार क्रिएट करते हैं वो हमारी पूरी बॉडी को रेडिएट होता है। एक एक सेल उससे चार्ज होता है या हमारी एनर्जी डिस्चार्ज होती है। ये डिपेंड करता है कि हम अच्छा सोच रहे हैं कि हम बुरा सोच रहे हैं। अगर कोई चीज हमारे हिसाब से अच्छी भी है तो भी आप एक साइड डिटैच होकर के उस परिस्थिति में सोचिए कि अगर कोई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे तो क्या हमें ऐसा इस परिस्थिति में सोचना ठीक है? मन कहेगा नहीं, उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो अगर हम किसी के साथ गलत व्यवहार करें और वो हमारे बारे में गलत सोचे तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं, उसको हमारे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो इसी प्रकार से हमें भी ध्यान रखना है, दिस वर्ल्ड इज अ फैमिली। ये संसार क्या है? एक परिवार है। परिवार में बातें तो होती ही हैं, लेकिन हमें किसी के प्रति किसी भी परिस्थिति में गलत नहीं सोचना है। हर आत्मा, हर ह्यूमन बीइंग अपने हिसाब से सही है। इसलिए जरूरत है
मन को शक्तिशाली बनाने की। जैसे कोई कमजोर होता है तो कमजोर को शक्तिशाली बनाने के लिए हम लोग उसको शक्तिशाली भोजन देते हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो, विटामिन्स ज्यादा हो, चाहे वो हम खाने के रूप में दें या कैप्सूल्स के रूप में दें, टॉनिक के रूप में दें, पर हम उसे देते तो है ना। अब मन का हमने बहुत समय से ध्यान नहीं रखा, क्योंकि हम कहते चले आए ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है। लेकिन अब बहुत ज्यादा जब नॉर्मल होने लगा, सब कुछ आ गया, मानसिक शांति दूर होती चली गई, तो हमारा ध्यान कहाँ गया? कहाँ गया? मन की ओर गया कि पता नहीं मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरा मन उदास रहता है, मेरा मन परेशान रहता है, हम अंदर से खुश नहीं रहते हैं। कारण क्या रहा कि हमने मन की ओर ध्यान नहीं दिया, मन को हमने फ्री छोड़ दिया, एम्पावर नहीं किया। तो योगा हमें मन को एम्पावर करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि योग के द्वारा हमारे मन में चल रहे विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और जैसे ही हमारे विचार कम होने लगते हैं, सिर्फ 2-3 विचार मन में रह जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा मन शांत हो जाता है। तो आइए हम सभी थोड़ी देर के लिए योग में बैठते हैं। चारों तरफ से अपना ध्यान हटाते हुए, शरीर से भी अपना ध्यान हटाते हुए भ्रुकुटी के बीच में आ जाएं। The space between the 2 eyebrows। जो विचार हम आपको देंगे वह विचार आप स्वयं को देंगे और फिर बुद्धि के द्वारा उसका दृश्य बनाएंगे। विचारते स्वयं को, ये मेरा समय मेरे अपने लिए है, केवल अपने लिए। एक पावरफुल विचार दें, मैं एक भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा, मेरे पास दोनों तरह की पावर है, अच्छा सोचने की भी और बुरा सोचने की भी। परिस्थिति बाहर है, वह अपने हिसाब से अचानक कभी भी आ सकते हैं, लेकिन उस परिस्थिति के प्रति मुझे अपनी सोच को, अपनी मानसिक स्थिति को ऊंचा बनाकर रखना है। विचार दें, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति मेरा स्वधर्म है। अब ये शांति की किरणें अपने शरीर के एक एक सेल में जाती हुई देखें। आप पाएंगे ऐसा करने से आपका मन पावरफुल हो जाता है और आप किसी भी परिस्थिति को हैंडल करने के लिए तैयार होने लगते हैं। कम से कम दिन में
3 बार इस अभ्यास को करें। प्रातः उठते समय, दोपहर को किसी टाइम और शाम को सोने से पूर्व। ऐसा करने से मन की स्थिरता बढ़ेगी, मन स्वस्थ होगा, पावरफुल होगा, रात को नींद अच्छी आएगी और सुबह जब उठेंगे तो मन थका हुआ नहीं होगा। लौट आए वापस। ओम शांति।